नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। इट मींस हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 10। तो हम एक एक करके इन सारे के सारे क्वेश्चन में फैक्टराइज फाइंड करेंगे। फर्स्ट है 7x माइनस 42। देखो, फैक्टराइज करने का ये कॉमन मेथड होगा जिसमें हम एक ऐसा नंबर या वैल्यू फाइंड करेंगे जो दोनों टर्म में कॉमन हो। अब क्वेश्चन फर्स्ट में देख सकते हैं आप, दोनों में ही 7 को हम कॉमन ले सकते हैं। जब 7 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 7×6 = 42 यानी 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिख देंगे हेंस 7x माइनस 42 इक्वल 7x माइनस 6। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से हमने गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टराइज किए, फैक्टर्स फाइंड किए। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड है 6p माइनस 12q। अब यहां पे देखो दो टर्म है, दोनों टर्म में से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे बचेगा p और 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 2q। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 6p माइनस 12q इक्वल 6p माइनस 2q। अगला थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इन दोनों टर्म में से हम 7 और a को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 7 और a हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा a प्लस। अब यहां पे a तो कॉमन आ ही गया और 14 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हेंस 7a स्क्वायर प्लस 14a इक्वल 7a प्लस 2। हम इसे हाईलाइट करके शो कर देंगे। फोर्थ है माइनस 16z प्लस 20zq। दो टर्म दिए गए हैं, दोनों टर्म में से अब देखो 4 का डिवाइड 16 और 20 में चला जाएगा तो हम 4 कॉमन लेंगे और z कॉमन आ जाएगा, यानी 4z हमने कॉमन ले लिया। अब यहां से हमने 4z कॉमन लिया तो यहां पर -4 बचा और यहां पे 4 5 20 z कॉमन लिया तो z स्क्वायर बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 16z प्लस 20zq इक्वल 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। और हमने इसे हाईलाइट भी कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। दोनों टर्म में 10 का डिवाइड जा सकता है तो 10 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद l और l दोनों में है और m दोनों में है तो यहां से 10 दूनी 20, LM कॉमन आ गया, l स्क्वायर है तो यहां पर l प्लस और 10 दिया 30 3a। l और m कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 20l स्क्वायर m प्लस 30ALM इक्वल 2l प्लस 3a। और हमने आंसर को भी हाईलाइट कर दिया। अगला क्वेश्चन 6। 5x स्क्वायर y माइनस
15xy²। अब देखो इन दोनों टर्म में सबसे पहले तो 5 के डिवाइड जा सकता है और x बाई ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, तो कॉमन आएगा 5xy। यहां पे 5x को हमने कॉमन लिया, y को भी है, x² यानी यहां पर x माइनस 5 × 15y, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5x² y माइनस 15xy² इक्वल 5xy x माइनस 3y, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और जब तक मैं इसे इरेज करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ऐड कीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 7, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। यहां पे देखो 3 टर्म दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है? आप देख सकते हैं तीनों में ही हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5 कॉमन, 5 दूनी 10 a² माइनस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3b², 20 में तो 4c²। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² इक्वल 5, 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। 3 टर्म है, इन तीनों टर्म में से देखो 4a कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन लेंगे 4a। यहां पे माइनस a बचा, यहां पे 4a कॉमन तो यहां पे b बचा माइनस, यहां पे 4a कॉमन तो यहां पर c बचा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट करके भी लिख देंगे, प्लस 4ab माइनस 4ca इक्वल 4a a प्लस b माइनस c, और इसे हमने हाईलाइट करके लिख दिया। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन बनेगा ओके। अब देखो 9 वाला क्वेश्चन है, जो कि मैं लिखना भूल गया था, x² yz प्लस x y² प्लस x yz²। अब देखो यहां पर 3 टर्म गिवन है, इन तीनों टर्म में से x y और z कॉमन आ सकता है, तो हमने कॉमन लिया x y और z। यहां पर बचेगा x y और z, जो कि गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख देंगे हेंस x² yz प्लस x y² प्लस x yz² इक्वल x yz x प्लस y प्लस z, और इस सॉल्यूशन को हमने हाईलाइट कर दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। अब देखो इन तीनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है? देखो x तीनों में है, कॉमन आ जाएगा, उसके बाद y तीनों में है, कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां से हम x और y कॉमन ले सकते हैं। x y कॉमन लिया तो यहां पर ex बचेगा प्लस यहां पर vy और यहां पर cz बचेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे, bxy² प्लस cxyz इक्वल
एक्स बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और हमने इसे हाईलाइट भी कर दिया। तो इन क्वेश्चंस में हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर्स फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स, ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी हाफ, या ऑप्शन सी 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।